हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब लोग? तो यार आप सभी लोगों के लिए एक नई स्ट्रैटेजी जो कि आप जो मोबाइल के अंदर यूज कर सकते हो बाइनोमो के लिए, बिकॉज काफी लोग रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा। तो देखो गाइस, यहाँ पर जब आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं आपको आज एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जहाँ पर आप बस आपको एक ही इंडिकेटर यूज करना है और उसकी मदद से यहाँ पर आप जो काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, बिकॉज गाइस देखो, जब आप मोबाइल से ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप और लैपटॉप यहाँ पर आपका जो है सक्सेस रेट थोड़ा कम ही होता है। तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, यहाँ पर थोड़ी रिस्क जरूर होगी, बट अगर आप इसे ठीक से अच्छी सूझबूझ के साथ अगर आप इसे यूज करते हो तो यहाँ पर आपको जो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने क्या किया, मैंने डेस्कटॉप का भी यूज किया है और यहाँ पर मोबाइल के अंदर से भी ट्रेडिंग किया। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों का यूज करके कैसे यहाँ पर आप जो है अल्टीमेट तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर आपको देखने मिलेगा। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग आ चुके हैं बाइनोमो की मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। जैसे आपको ऑलरेडी पता है, आज हम लोग जो बाइनोमो की मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रेडिंग करेंगे। तो गाइस देखो, मैं आपको अगेन एक बार कहूंगा, अगर आपके पास डेस्कटॉप है, अगर आपके पास लैपटॉप है, तो आप उसे ही प्रिपेयर कीजिएगा। मैं देखो, मोबाइल से आप जो प्रॉफिट बना सकते हो, मैंने जो मेरे इनिशियल डेज के अंदर मोबाइल से ही प्रॉफिट बनाया था। बट गाइस देखो, एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप लैपटॉप, मोबाइल के अंदर थोड़ी सक्सेस रेट थोड़ा आपको कम मिलता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप जो मतलब कुछ ही गलत डिवाइस को यूज करके आपका जो मतलब सक्सेस रेट कम करवा के लो, राइट। एनीवेज, हम लोग ट्रेडिंग को शुरुआत करते हैं। अब गाइस देखो, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, बट यहाँ पर थोड़ी रिस्की होती है, राइट। बिकॉज मोबाइल से आप ट्रेडिंग करो, थोड़ा बहुत ये हर एक चीज़ वर्क नहीं करती है एज पर और एक्सपेक्टेशंस। एंड यहाँ पर एक ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूज करने वाला हो, बिकॉज आप लोग कहते हैं एक स्ट्रैटेजी, सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूज करके दिखाओ। तो ये थोड़ा सा रिस्की है, बट अगेन यार बहुत सिंपल है, इसलिए इस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए यार, आज इस वीडियो के अंदर सभी चीज़ें देख के आपको पता लग ही जाएगा कितनी वर्क करती है, कितनी नहीं वर्क करती है, और सारी चीज़ें आपके सामने, राइट। अब गाइज देखो, हमारे अकाउंट का बैलेंस है 62,989 रुपीज़ और हम लोग ट्रेडिंग को शुरुआत करेंगे। 1 मिनट का कैंडल स्टिक है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मिनट का कैंडल स्टिक से। अब गाइज देखो, यहाँ पर मैं पीछे से मेरा डेस्कटॉप भी ऑन किया, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने बायनोमो को ओपन किया है, तो अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए तो मैं यहाँ पर भी देख पाऊंगा ठीक से बड़ी स्क्रीन के अंदर। तो मैंने सेकंड ऑप्शन के लिए यहाँ पर मैंने जो इसे ओपन करके रखा है, राइट। हम लोग शुरुआत करेंगे गाइस। शुरुआत करते हम लोग इंडिकेटर्स को ऐड करते। पहले तो एक ही इंडिकेटर ऐड करना है, बस कुछ नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज। ज़्यादा मैंने आज तक मूविंग एवरेज को यूज़ नहीं किया कभी ज़्यादातर, तो आज हम लोग मूविंग एवरेज को यूज़ करने वाले। सिंपल इसे बाय डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर ऐड कर दो। अब गाइस, इसे यूज़ करना काफ़ी सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको इसे यूज़ करना है। इसका इंडिकेशन, सॉरी यार, ये ओके। अब गाइस देखो, मूविंग एवरेज बेसिकली क्या होता है। एवरेज एवरेज आपको पता है कि आप स्कूल के अंदर जब अपने मार्क्स निकालते हो, परसेंटेज निकालने जाते हो, तो आप जो एवरेज निकालते हो, परसेंटेज कैसे निकालते हो आप, आपके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर आपको जो अलग अलग मार्क्स मिलते हैं, तो उसका एवरेज निकालते हो आप, तब जाके आपके परसेंटेज आपके सामने आते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि कैंडल स्टिक के, हर एक कैंडल स्टिक की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालते हो, कि पिछले 10 कैंडल का, पिछले 20 कैंडल का, पिछले 30 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालते हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडल्स। तो यहाँ पर आपके पास कैंडल्स का एवरेज आता है। तो ये जो एवरेज आपको दिख रहा है, लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है, तो ये एवरेज है, राइट। अब बेसिकली इस एवरेज से आपको क्या पता चलता है, बहुत ही सिंपल है, कहाँ पर एंटर करना है, किस दिशा में एंटर करना है, आपको ये पता चलता है। अब गाइस देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लो, सॉरी मेरा जो अभी उंगलियां है थोड़ी बीच में है बिकॉज फ्रंट कैमरा ऑन है। अब गाइस देखो, यहाँ पर हमें बाय का कॉल मिला, बिकॉज यहाँ पर आपको समझना है, जब भी कैंडल स्टिक ये मूविंग एवरेज के ऊपर होंगे, जब भी क्रॉस ओवर करके लाइन को, ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाएंगे, तो समझना आपको जो है ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। एंड सेम डायरेक्शन गाइस, सेम अगर कैंडल स्टिक क्रॉस करके लाइन को नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको समझना है कि ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बेसिकली जब कैंडल स्टिक लाइन के नीचे तो ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब कैंडल स्टिक लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जब यहाँ पर आप देख रहे हो लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गए, तो यहाँ पर आपको समझना है ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर आप जो है उस दिशा में ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखो ठीक से, तो इसने जो लाइन को क्रॉस कर लिया, अब यहाँ पर आपको वेट करना है। पहली बात तो ये कैंडल जो है अभी रिसेंट है, वो क्लोज होना चाहिए, और जैसे वो बिलो क्लोज होगा, उस लाइन के मूविंग एवरेज के बिलो क्लोज हो जाएगा,
तब यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर देखो इसने क्लोज हो चुका है, अभी एक रेड कैंडल आ चुका है, तो मैं यहाँ पर जो है 3 मिनट का ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूँ, राइट। तो ये हो चुका है। अब मैंने ले लिया बिकॉज मैंने देखा उसने मूविंग एवरेज को कट किया एंड उसके बाद एक रेड कैंडल बना, तो हमने यहाँ पर एक रिस्क ले लिया, राइट, एक ट्रेड ले लिया। तो यहाँ पर भी सेम ट्रेड यहाँ पर भी देख लेता हूँ। USD ओके। अब गाइस देखो यहाँ पर बहुत ही क्लोज ये मूव कर रहा है, आप देखो ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है। ओके तो ये ग्रीन कन्वर्ट यहाँ पर अभी देखो ग्रीन कैंडल बन रहा है, बट एनीवेज हमने टाइम फ्रेम बढ़ा लिया है। अगर इसे मैं जूम करता हूँ ठीक से, अगर हम जूम में देखें तो यहाँ पर हमने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लिया, राइट। और हमने देखा कि मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ कैंडल, तो और उसके बाद एक रेड कैंडल बनने लगा था, तो हमें लगा कि यार डेफिनेटली एक डाउन साइड यहाँ पर एक बड़ा ट्रेंड आने वाला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने डाउन डायरेक्शन में 3 मिनट का ट्रेड ले लिया, राइट। अब यहाँ पर हम लोग इससे ज़्यादा भी टाइम के साथ ट्रेड ले सकते थे, तो यहाँ पर ठीक है, तो आप 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का ट्रेड ले सकते हो, राइट। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा, 1 मिनट देखो। ओके थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है। ओके तो यहाँ पर अभी हमारा ट्रेड चल रहा है AUD/USD, राइट। ओके यस गाइस, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमारे विन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज मैंने अभी जस्ट रिसेंटली देखा पीछे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और मैं आपको जस्ट बोलने वाला था, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो एक बड़ा रेड कैंडल बनने लगा है। अब मैंने यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग शुरू की, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी दिखाने वाला हूँ साइड बाय साइड स्क्रीन, यहाँ पर आपको ये भी दिखेगी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपने देखा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको जो दिखा, राइट। तो ये रेजिस्टेंस जो है बेसिकली ये आप जो है बड़े स्क्रीन के ऊपर ही देख पाते हो, राइट। तो ये समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे मैंने बड़े स्क्रीन के ऊपर देखा तो मुझे एक रेजिस्टेंस दिखा, ओके। तो ये रेजिस्टेंस, ये जो चीजें होती है ना, यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन, यहाँ पर जो भी चीजें आपको पूरा ग्राफ यहाँ पर जो है ठीक से एक बड़े चार्ट के अंदर ही दिखता है, ओके। अब गाइस यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि मैं और एक ट्रेड लूंगा, अगर इसके अंदर लॉस होता है तो मैं और एक ट्रेड लूंगा यहाँ पर। सॉरी यार, मेरा इंटरनेट कनेक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर वाईफाई मैंने शुरू कर दिया, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। ओके नो प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हमें लॉस हुआ है, नो प्रॉब्लम, ओके। बस थोड़ा सा ठीक से आप देखो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली हम लोग हमारा अमाउंट बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम लोग टाइम भी बढ़ाएंगे, और मैं यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाला हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ साइड में। अब यहाँ पर आप देखो ठीक से, मैं यहाँ पर ये चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। 1 मिनट में यहाँ पर जो है एक चैनल ही ड्रॉ कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन के बजाय। अगर आपको चैनल मिले देखने तो आपको भी ठीक से आइडिया आ जाएगा, ओके। अब गाइस यहाँ पर आप देखो, मैंने पीछे मेरे जो बड़े स्क्रीन के अंदर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको देखने मिलेगी वो चीज़। तो मैंने पीछे जो है बड़े स्क्रीन के अंदर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। अब हमें रेजिस्टेंस तो मिला, बट आप समझो मैंने रेजिस्टेंस का हेल्प लिया, तो ये मुझे बड़े स्क्रीन के ऊपर बहुत ठीक से समझ में आया कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको जो है, ये चीज़ आपको जो छोटे स्क्रीन के अंदर नहीं पता चलती। अब यहाँ पर देखो हमारा जो इंडिकेशन हमें इसने दिया था, मूविंग एवरेज ने दिया, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप ठीक से देखो, तो अगर आप ठीक से यहाँ पर अगर देखो तो मूविंग एवरेज जो है काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। पिछले काफ़ी टाइम से जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, ऑब्वियसली बिकॉज वो जो है कैंडलस्टिक लाइन के ऊपर बन रहे थे। बट अभी यहाँ पर अगर आपने देखा तो यहाँ पर इसने जो इस जगह यहाँ पर जो है ब्रेक किया, उस लाइन को ब्रेक करके नीचे आया। अभी जो कैंडल्स बन रहे हैं वो जो है लाइन के नीचे कैंडल्स बन रहे हैं, राइट। तो अभी यहाँ पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअस चल रहा है। अब यहाँ पर मैं पीछे भी देख पा रहा हूँ बहुत ही क्लियरली एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया, राइट। सो यहाँ पर ये चीज़ होती है, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो यहाँ पर आप जो
लार्जर पिक्चर के अंदर पूरा सिनारियो देख पाते हो। यहाँ पर आपको जो है आपके इंडिकेटर के साथ साथ और भी काफ़ी कुछ चीज़ें देखने मिल जाती है, जहाँ पर आपको जो ये दिखता है कि यहाँ पर आप, मैं ये तो देख पा रहा हूँ मोबाइल के अंदर की सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कैंडल स्टिक जो लाइन के नीचे बनना शुरू हो चुके हैं, बड़े बड़े रेड कैंडल्स अभी बन रहे हैं। यहाँ पर आप अगर आप देखो ठीक से तो बड़े बड़े रेड कैंडल्स तो बन रहे हैं, बट यहाँ पर मैं दूसरा जो पहला वाला ट्रेड था उसके अंदर मुझे लॉस हुआ, बट जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला सेकंड ट्रेड के लिए, जो मैं कॉन्फिडेंटली मैं सेकंड ट्रेड ले रहा था, और पहले ट्रेड के अंदर भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट था बिकॉज मैंने देखा जस्ट कि वहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। मैंने जैसे रेजिस्टेंस को देखा मैं ये हो गया, मैं बहुत खुश हो गया, बोला यार बहुत ही सही जगह पे यहाँ पर हमें जो है रेजिस्टेंस तो दिखा, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमें जो है मूविंग एवरेज ने भी जो इंडिकेशन दे दिया था, राइट। और यहाँ पर आप देखो मूविंग एवरेज काफ़ी परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। एंड गाइज यहाँ पर आप देखो बड़े बड़े रेड कैंडल बनना शुरू हो चुके हैं। अभी आप ठीक से अगर आप देखो पीछे, अगर आप देखो जब कैंडलस्टिक लाइन के ऊपर थे तो कैंडलस्टिक बड़े बड़े कैंडलस्टिक ग्रीन बन रहे थे, तो ये अपोर डायरेक्शन में था। एंड जैसे यहाँ पर जो एक थोड़ा फॉल आया, उसके बाद जैसे उसने लाइन को क्रॉस किया, लाइन को ब्रेक किया नीचे, अब जब रेड कैंडल्स, जब कैंडल्स जो मूविंग एवरेज के नीचे बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो कि बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन रहे हैं और यहाँ पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू हो रहा है, राइट। सिंपल डाउनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो। एंड यहाँ पर मैं पीछे भी चीज़ देख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं 100% श्योर हूँ इसके अंदर हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे। ओके 100% तो डेफिनेटली नॉट, 100% तो हर एक चीज़ किसी भी ट्रेड के अंदर आप 100% श्योर नहीं हो सकते, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इसके अंदर हम लोग डेफिनेटली प्रॉफिट बनाएंगे। बिकॉज यहाँ पर आप देखो मैंने एक जैसे कि मैंने यहाँ पर इंडिकेटर लगाया मूविंग एवरेज का, तो मूविंग एवरेज मुझे क्लियरली दिखा रहा है यहाँ पर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड चल रहा है, उसके वहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो यस गाइज दिस इज द डिफरेंस। अगर आपके पास डेस्कटॉप है, अगर आप मोबाइल के भी अंदर देख रहे हो और आप डेस्कटॉप के अंदर भी देख रहे हो, और अगर आप मल्टी स्क्रीन के अंदर आप चीज़ें देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट होता है, राइट। तो ये बेनिफिट यार आपके होता है अगर आपके पास मल्टी स्क्रीन है, और अगर आपके पास मोबाइल भी है तो भी यहाँ पर आपके लिए देखो, मोबाइल अगर आप यूज़ करो, मैं तो यहाँ पर मैं सपोर्ट मतलब ये सपोर्ट इसका डेस्कटॉप का सपोर्ट ले रहा हूँ, बट अगर आप देखो यहाँ पर तो मूविंग एवरेज जैसे हमें इंडिकेशन देने वाला था, मूविंग एवरेज बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब भी कैंडलस्टिक ब्रेक करेंगे, यहाँ पर देखो कैंडलस्टिक ने जो मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और नीचे आ गए, जैसे उस लाइन की कैंडलस्टिक नीचे आ गया तो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया। अब पहला वाला ट्रेड हमने लिया था, अभी हमने पहला वाला जो ट्रेड था हमने लिया था डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, बट वहाँ पर टाइमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा और वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत ऑब्वियसली करेक्शन आता है। अभी यहाँ पर आप देखो ये ऑटोमेटिकली जूम आउट तो वैसे हो गया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो बहुत ही क्लियरली ये ग्राफ वर्क कर रहा है हमारे लेवल के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखो इसके अंदर हमने प्रॉफिट बनाया, तो जो हमारा पहला वाला लॉस था वो भी कवर हो चुका है, और उसके उसके साथ और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी आ चुका है, यहाँ पर आप ठीक से देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस ये हर बार बहुत ही गजब तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, उसका पीछे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हो, बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो है टाइमिंग के अंदर भी मास्टर करना पड़ेगा, किस समय कितने टाइम का ट्रेड लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना कि आपको इंडिकेशन मिलते हैं तो पिछली हिस्ट्री को देखें, यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार जब पिछली बार उस लेवल को मार्केट ने काटा था तो उसके बाद कितने देर तक जो है मार्केट कंटिन्यूस डायरेक्शन में भाग रहा था, तो उस समय से यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर जो मुझे इतने इतने मिनट का ट्रेड लेना चाहिए, इतने इतने मिनट तक जो मार्केट नीचे जा सकता है या फिर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो आई होप गाइस मज़ा आ गया होगा आपको, ये चीज़ समझ में आएगी। मूविंग एवरेज काफ़ी सिंपल तरीके से काम करता है, आप बस एक ही इंडिकेटर से आप जो बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो और काफ़ी गजब तरीके से काम करता है, राइट। अब गाइस यहाँ पर हम लोग जो और कुछ ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, अगर हमें मिलता है और कुछ ट्रेड्स, अगर कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं आपके सामने दिखूंगा, एंड अगर कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं डेफिनेटली हम लोग ट्रेड करेंगे, ओके ओके राइट। सो हम लोग और कुछ इंडिकेटर, अब गाइस देखो यहाँ पर ये देख सकते हो क्रिप्टो आईडीएक्स के अंदर एक इंडिकेशन मुझे नजर आ रहा है। अब क्रिप्टो आईडीएक्स के अंदर यहाँ पर आप देख लो पिछले काफ़ी समय से जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड चल रहा था, बट अभी ये अबाउट टू मतलब ये ब्रेक करने वाला है कि यहाँ पर आप देख लो मतलब अगर नीचे क्लोज हुआ तो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेट कॉल होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
बट लेट्स वेट यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली यहाँ से गिर ही सकता है मार्केट, बिकॉज अगर आप देखो पीछे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये लेवल, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो इस लेवल से मार्केट डेफिनेटली नीचे गिरा है 2 बार। तो ये जो यहाँ से मार्केट नीचे डेफिनेटली गिर सकता है, इस कैंडल का वेट करेंगे हम लोग। ओके, तो ओके 7,000 और मिनट्स हम लोग रखेंगे। हम लोग अभी 2 ट्रेड लेने वाले बेसिकली, अभी टाइमिंग का मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए मैं 2 ट्रेड लेने वाला हूँ। लेट्स, ये जो कैंडल है इसे खत्म होने दो, तब तक मैं यहाँ पर जो इसे ओपन कर लेता हूँ क्रिप्टो आईडीएक्स के अंदर। ओके, तो देखो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस है, तो बेसिकली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली है। तो मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ ट्रेड, और एक बड़ा ट्रेड मैं ले लूँगा अगर ऊपर की लेवल पे मुझे मिल रहा है कुछ चीज़ें ठीक से एकदम, तो और एक ट्रेड हम लोग ले लेंगे, या फिर टाइमिंग थोड़ा सा हम लोग छोटा रखेंगे ऊपर की लेवल पे अगर आपको ट्रेड मिल रहा है। बिकॉज एक डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भी एक ड्रॉ करके, जैसे पिछली बार ड्रॉ किया था, चैनल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली है, तो यहाँ से हम लोग जो डेफिनेटली प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर ऊपर की लेवल पे अगर मुझे एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली मैं एक एंट्री ले लूँगा, बट यहाँ से मार्केट गिरेगा ऐसा लग तो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर ब्रेकआउट है, जैसे जैसे उस लाइन को ब्रेक किया, जैसे उस लाइन को यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हो, जैसे उस लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया और जैसे वो कैंडल क्लोज हो गई, एक बड़ी रेड कैंडल मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे क्लोज हो गई, तो उसके बाद देखो यहाँ पर आप जो है कितना बड़ा डाउनफॉल, यहाँ पर जो डाउन साइड, यहाँ पर जो ट्रेंड कंटिन्यू होने लगा है, यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े बड़े 2 रेड कैंडल्स आ चुके हैं। और ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा ऊपर लेना था एंट्री, बट हमें जो है कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, राइट? बिकॉज कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगर कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है तो रिस्की हो सकता है आपके लिए, राइट? बिकॉज अगर आप पीछे देखो, पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल है और ये बहुत नीचे आया था, बट उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया नीचे, उसके बाद ऊपर चला गया। यहाँ पर आप देखो ये शैडो बन गया उसके बाद, राइट? तो ये होता है चीज़, राइट, कि कभी कभी मार्केट मतलब ये जो एसेट है सस्टेन नहीं कर पाते, तो अगर हम फिर से वो मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया तो ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो है कभी भी कैंडल्स खत्म होने का वेट करना है, आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पर ये जो है रेड कैंडल के अंदर ही क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर आपको सिंपल डायरेक्शन मिल जाता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब देखो पिछली बार जब यहाँ पर आया था, यहाँ पर देखो बड़े बड़े शैडोज, इस लेवल पे बड़े बड़े शैडोज बन रहे हैं, राइट? यहाँ पर मैं आपको डेस्कटॉप के अंदर दिखा रहा हूँ ये चीज़, बड़े बड़े शैडोज बन रहे। तो यहाँ पर जब पिछली बार आया था तो क्लियरली यहाँ से गिरा था मार्केट, राइट? तो यहाँ से मैं एक बार इसे ठीक से जूम करूँ, यहाँ पर आप देख लो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ पर जो मार्केट आके इस लेवल से गिरा है, राइट? तो डेफिनेटली हमें डेफिनेटली लगा कि यार यहाँ से मार्केट डेफिनेटली गिर सकता है, तो हमने यहाँ पर ट्रेंड एंट्री ले ली। ओके, अगर हमें ऊपर के लेवल पे मिलती है एंट्री तो हम लोग ऊपर के लेवल पे भी एंट्री, और थोड़ा बहुत ऊपर जैसे चढ़ता तो हम लोग ले लेते, बिकॉज मैं यहाँ पर बहुत श्योर हूँ एक रेजिस्टेंस यहाँ पर डेफिनेटली है। अब यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे। एक बड़ा ट्रेड हमने लिया है, पहला वाला ट्रेड हमने लॉस किया था, उसके बाद हमने प्रॉफिट किया, उसके बाद अब ये थर्ड ट्रेड चल रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, बट डेफिनेटली गाइस मेरा मकसद ये है कि जो भी प्रॉफिट लॉस, जो भी चीज़ें मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, जो भी चीज़ें मैं अगर गलती भी कर रहा हूँ, आप देखो, आप इससे सीखो, टाइमिंग सीखो। टाइमिंग को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने मिनट का ट्रेड लेना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट? तो तभी आप सीख पाओ कि यार देखो इतने मिनट का ट्रेड लेना चाहिए, 5 मिनट का ट्रेड लेना चाहिए, या फिर जो भी चीज़ है, राइट? अगर बहुत नीचे लेवल पे एंट्री मिल रही है तो फिर आपको कितने मिनट का ट्रेड लेना चाहिए, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे मैटर, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप अभी क्लियर चार्ट देख पाओगे, राइट? अभी वह कितना क्लियर चार्ट यहाँ पर आप देखो, मैंने जैसे आपको बताया था जिससे स्ट्रैटेजी वर्क करती है वैसे ही तरीके से स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियरली वर्क कर रही है। यहाँ पर आप देखो अप ट्रेंड में चार्ट चल रहा था, जैसे कैंडल स्टिक ने, ग्रीन कैंडल ने मूविंग एवरेज को कट किया, और जैसे उसके बाद जो कैंडल्स मूविंग एवरेज के ऊपर बनने लगे तो क्लियर अप ट्रेंड था। उसके बाद जैसे उसने जो है रेड कैंडल ने, एक बड़े रेड कैंडल ने मूविंग एवरेज को कट करके नीचे की तरफ एग्जिट किया, तो उसके बाद एक बड़ा यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यार बहुत ही गजब तरीके से मूविंग एवरेज भी काम करता है, बट डेफिनेटली थोड़ा रिस्की होता है अगर आप बस मोबाइल को प्रेफर कर रहे हो। बट आप अगर आप देखो तो मोबाइल के अंदर भी अगर आप यूज़ करो तो कोई टेंशन नहीं, बट कभी कभी ये ठीक से वर्क नहीं कर सकता। कभी कभी ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख पाते हो आप, बिकॉज कभी यहाँ पर आप नहीं देख पाओगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, जो भी चीज़ें यहाँ पर आप नहीं देख पाते हो। जब आप बड़े स्क्रीन के अंदर देखते हो तो आपके पास एक बड़ा पिक्चर होता है और वहाँ पर आप जो क्लियरली देख पाते हो कि क्या क्या चीज़ें ये चीज़ें है,
क्या कहाँ पर इसका सपोर्ट है, कहाँ पर इसका जो बाउंस बैक लेवल है, कहाँ पर ये जहाँ से ये रिट्रेस कर सकता है, कहाँ से नहीं कर सकता है, सब चीज़ें यहाँ पर आपको जो बड़े स्क्रीन के अंदर डेफिनेटली दिखने मिलती है। तो अगर आप जो बहुत ही सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जो प्रेफर कर सकते हो बड़ी स्क्रीन और लैपटॉप भी चल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस प्रॉफिट अच्छा खासा हो चुका है, 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर हमने बना लिया। ओके, तो गाइज अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया यार, मतलब मेरे लिए तो काफ़ी है यार। अगर मैं इंडिविजुअल ट्रेडर हूँ और मैं इतना प्रॉफिट बना लेता हूँ तो मैं यार मेरा टारगेट रखता हूँ 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 तक का प्रॉफिट बनाने का टारगेट रखता हूँ। और उसके बाद मैं मार्केट मतलब उसके बाद जो भी मेरा काम है, जो भी मेरा एंजॉयमेंट होता है, मेरे दोस्त को मिलता हूँ, शाम को आराम से चिल करता हूँ। बिकॉज गाइस देखो ज़्यादा ट्रेडिंग करना, ज़्यादा एक दिन में बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाना और बड़ा मतलब अंबानी बनने के सपने मत देखो। जितना प्रॉफिट मिल रहा है बेस्ट ट्रेडिंग के साथ काम कर रहे हो, बेस्ट इंडिकेटर के साथ काम करो, थोड़ा ही टाइम अपना इन्वेस्ट करो और अच्छे खासे पैसे बना के मार्केट के अंदर से निकल जाओ। ओके, और उसके बाद चिल करो, दोस्तों के साथ मज़ा करो। बाकी का जो भी टाइम बचा रहा है अभी सुबह मतलब अभी जो को अभी दोपहर हो गई है, अभी मेरा ट्रेडिंग भी थोड़ा अगर आप चाहो, अगर मुझे कुछ इंडिकेशन मिले तो ट्रेडिंग करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। शाम को बस हो गया, ऑफिस बंद करके ख़त्म करके दोस्तों के साथ चिल करने जाऊँगा, शाम को थोड़ा बहुत टाइम पास करके फिर उसके बाद घर चले जाऊँगा। तो यार ट्रेडर की लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यार और ट्रेड करता हो और कुछ प्रॉफिट बनाता हो फिर उसके बाद लॉस करके मूड ऑफ हो हो जाता है, फिर उसके बाद आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो उसके बाद यार जो भी दिन का सुबह सुबह जो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, जो दोपहर को प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उससे आप लेके अच्छा खासा एंजॉय कर लो। अब देखो गाइस मैं इतना लेट ट्रेड क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज सुबह स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत स्टेक मैंने लिए थे, उसके बाद मैंने एक वीडियो शूट किया। तो स्टॉक मार्केट जब तक होता है तब तक मैं कभी कभी ट्रेड नहीं ले पाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो वीडियो शूट किया, तो यही बाइनरी का यार बेनिफिट होता है, फिक्स टाइम ट्रेडिंग का, बाइनमो का। जब भी आप चाहो तब आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। देखो बहुत क्लियरली यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, जब से ब्रेक किया उसके बाद जो क्लियरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। ओके, तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे बहुत सारे वीडियोस के लिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ड्रॉप आउट।